सिंगर और म्यूजिशियन बिलाल मकसूद अब लेकर आए हैं पक्के दोस्त। आर्ट्स काउंसिल कराची में बिलाल मकसूद की इस तख्लीक की तारुफी तकरीब हुई तो शो बिजनेस सितारों की बड़ी तादाद के साथ साथ बच्चे भी थे मौजूद। पक्के दोस्त दरअसल पपेट शो है जिसके जरिए बच्चों को खेल ही खेल में बहुत सारी चीजें सिखाई जाएंगी। बिलाल मकसूद ने इसका आगाज क्यों किया, इस पर उनका कहना है कि ये वक्त की जरूरत है। बच्चे यहाँ बड़े हो रहे हो या पाकिस्तान से बाहर, उनका उर्दू से कनेक्शन ही कट गया है। हम बड़े हो रहे थे तो हमें सोहेल राना साहब के गाने थे हमारे पास, और आज भी वो कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है कि हमें कभी भी उन गानों की आवाज़ आ जाए तो हम अपने बचपन में पहुंच जाते हैं। और वो बहुत बड़ी क्वालिटी है एक गाने की, बड़ी पावर है उस गाने में। लेकिन आजकल के बच्चे अगर अपने बचपन का गाना सुनेंगे 20 साल बाद तो वो कहीं नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि ये कोको मेलन और बेबी शार्कों को कहीं नहीं पहुंचाएगा। हमें बच्चों को ऐसे गाने देने जो उनको वापस इस मुल्क की वैल्यूज, इस का कल्चर, जुबान यहाँ पे वापस खींच कर लाएं। ये पहला सीज़न है, उर्दू के 13 गाने हैं जिसमें दिनों के नाम भी हैं, हुरूफ तहज्जी भी है, और ऐसे गाने से बहुत कुछ वो सीख सकते हैं। पक्के दोस्त में सारे ही पपेट खासे चुलबुले और नटखट हैं। इस शो में बिलाल मकसूद ने अपनी फूफी और मशहूर राइटर फातिमा सुरैया बजिया की आवाज वाला पपेट भी इस्तेमाल किया है, जिसको फातिमा सुरैया बजिया की ग्रैंड डॉटर अलीज़े जाफर अदा कर रही हैं। मैं बज्जो का किरदार अदा कर रही हूँ इसमें, और जैसे बिलाल ने कहा, उनका फोन आया कि बजिया की तरह बोलना है, और जो उनकी खुसूसियात थी एज अ पर्सन वो थोड़ी सी हमने कोशिश की कि इसमें कैप्चर करें। बिलाल ने ही लिखा है तो जितने भी बच्चों के स्किट्स हैं इसमें वो कुछ सिखा रही हैं या कुछ बता रही हैं, बांटना सिखा रही हैं, गिनती सिखा रही हैं, हुरूफ तहज्जी के बारे में बात। तो हमें यही था कि हम उनका मजाक ना बने, बस एक उनके किरदार की जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो हम सही तरह कैप्चर कर सकें, एंड आई होप दैट पीपल फील द सेम वे। पक्के दोस्त के डायरेक्टर उमैर आदिल हैं, जबकि इसके सॉन्ग की राइटिंग, कंपोजिशन और स्क्रिप्ट खुद बिलाल मकसूद का है। बच्चों के लिए लिखना बहुत मुश्किल है, बच्चों के लिए गाने बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको जितना कुछ आपने सीखा होता है ज़िंदगी में वो सब आपको हटाना पड़ता है और आपको वापस बच्चा बनना पड़ता है। तो वो आसान नहीं था, क्योंकि शुरू में जो मैंने गाने बनाए वो जब मैं सुनता था बाद में मुझे लगता था कि नहीं, कुछ गड़बड़ है, सही नहीं बन रहे, क्योंकि वो वैसे ही गाने थे जो मैं स्ट्रिंग्स में बनाता था। सिर्फ बच्चों की तरह लिखना काम नहीं था। उन गानों का स्ट्रक्चर, उन गानों की कॉर्ड्स, उन गानों में वर्ड्स क्या होंगे, वो सब बड़ा ज़रूरी था। तो वो ऐसा समझ आया, इसीलिए मुझे 2 साल लगे इस पूरे आर्ट को समझने के लिए कि बच्चों के लिए म्यूजिक बनेगी कैसे। बिलाल को यकीन है कि तवील अरसे से तैयार होने वाली इनकी ये तख्लीक बच्चों और बड़ों को लोट पोट कर देगी, क्योंकि इसके पीछे एक बेहतरीन टीम है। एग्जैक्टली 2 साल पहले इस पे काम शुरू हुआ और गाने बनाने शुरू किए, और लोगों से मैंने इंटरनेशनल पपेट मेकर से बात शुरू की। फिर पपेट्री है उसके बारे में सीखना शुरू किया, क्योंकि मुझे पता था जब ये टीम जमा हो जाएगी तो उनको बताने वाला कौन है, यानी अगर वो सब मुझे देख रहे हैं तो मैं ही समझाऊंगा उन्हें। तो मुझे अपने आप को इतना तैयार करना था उससे पहले। तो यूट्यूब पे, किताबों में, जहाँ जहाँ मुझे मटेरियल मिलता था पपेट मेकिंग पे, पपेट्री पे, टीवी की खासी जो हैंड एंड रॉड पपेट्री है इसके ऊपर मैंने सब सीखा, समझा, और फिर मैंने आगे अपनी टीम को पास ऑन किया। और फिर लेकिन अल्लाह का करम है कि ये जिस तरह के पपेटियर्स मुझे मिले, मैं सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा कभी हो सकता है कि इतने टैलेंटेड लोग, यानी जिन्होंने आज तक पपेटियरिंग की नहीं, ये वॉइसेस, इसी आवाज़ में गाना और साथ साथ वो सारे एक्सप्रेशंस देना आसान काम नहीं है। और अगर आप 5 मिनट ऐसे खड़े हो जाएं तो कंधा जलने लगता है, और ये लोग यानी 20-20 मिनट की टेक जिस तरह काम कर रहे थे, अमेजिंग था। पक्के दोस्त की तकरीब में सभी ने स्किट्स और सॉन्ग को खासा सराहा और इसे पाकिस्तानी बच्चों के लिए खुशगवार इजाफा करार दिया। आप लोग खुद सब सेसमी स्ट्रीट देख के बड़े हुए हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी गैप था, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के बच्चों का कोई कंटेंट नहीं है। चैनल हमारे पास बहुत सारे आ गए हैं, यूट्यूब चैनल बहुत सारे आ गए हैं, बट
बच्चों पे वाकई कोई काम अनफॉर्चुनेट नहीं किया गया, बट इट्स अ वेरी गुड स्टार्ट। और मुझे बड़ी खुशी है कि बिलाल भाई जो है अलम बरदार हैं इतने अच्छे कॉज के, और जाहिर है इससे बहुत सारे लोग और भी इंस्पायर होंगे और बच्चों का कंटेंट बनेगा। ख़ास तौर पे जैसे कि दिनों के नाम, अलिफ बे पे, ये वो चीज़ें जो हमारे बच्चे बड़े अंग्रेज़ हो गए अनफॉर्चुनेटली, तो वो इन चीज़ों से, कल्चर से दूर भागते जा रहे हैं। तो ये अच्छा एक इनिशिएटिव है ताकि बच्चे ज़रा कल्चरली अवेयर भी रहें। अलिफ बे भी उनको इतनी ही तेज़ी से है जितनी ABCD आती है, तो बड़ी खुशी हुई और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।